आज हम लखनऊ में मटियारी चौराहे पे स्थित डॉक्टर एस.बी. तिवारी जी से बात कर रहे हैं। आप कल्याण जी के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। आप जो है सह संयोजक चिकित्सा प्रकोष्ठ अवध क्षेत्र भाजपा भी हैं और अभी अभी कुछ दिनों पहले आपको राष्ट्रीय संत सुरक्षा परिषद का जिला अध्यक्ष लखनऊ का भी बनाया गया है। आपको बहुत बहुत बधाई। डॉक्टर साहब, हम आपसे कुछ चंद सवाल पूछना चाहते हैं। आप चिकित्सा से भी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक पार्टी से भी हैं और संत समाज से भी हैं। तो मेरा पहला सवाल है कि अभी कोविड-19 जैसी महामारी से पूरा विश्व परेशान है और भारत के एक संत ने इस महामारी से निपटने के लिए एक दवा बनाई और आयुर्वेदिक दवा है, उसको भारत सरकार द्वारा मंजूरी नहीं मिल पाई। आखिर इसके पीछे क्या कारण है? सबसे पहले मैं आपको, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस जो है ज्वलंत मुद्दे पे बोलने के लिए अवसर प्रदान किया है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हमारी संस्कृति, हमारी जो भारतीय संस्कृति है, अगर सचमुच में इसका सही से प्रयोग किया जाए तो निश्चित रूप से बहुत चीज़ों का समाधान है। लेकिन कहीं ना कहीं ये राजनीति की शिकार हमेशा हुई है, सदियों से हुई है। आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, हमेशा भारतीय संस्कृति के साथ कुठाराघात किया गया है। आज मैं स्वामी रामदेव जी का बहुत हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगा कि कम से कम इन्होंने इस महामारी के ऊपर सोचा। तो आप बताइए, इनकी दवा को जिस तरह से रिजेक्ट किया जा रहा है, हम सब मान रहे हैं कि 100% इनकी दवा सही नहीं है, तो आखिर कौन सी दवा अभी तक 100% सही हुई? आदरणीय हमारे मोदी जी ने हाइड्रोक्लोरोक्विन को पूरा विश्व में पहुंचाया, लेकिन बाद में उस दवा के ऊपर भी पूरी तरह से विश्वसनीयता नहीं हुई। आज जो भी दवाएं बन रही हैं, तो क्या वो 100% सही हैं? तो उन दवाओं को मान्यता मिल रही है। क्या रामदेव जी के साथ ही हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी आयुर्वेद के साथ ही ऐसा क्यों किया जा रहा है? ये देखिए, कहा जाता है कि माना कि इस जहान को गुलशन न कर सके हम, जिधर से चले कुछ कांटे ही कम कर दें। अरे महाराज, इस चीज को समझिए कि अगले ने कुछ तो किया। आप किसी बात को जाने समझे, कोई देखिए, हवा में कोई काम नहीं होता है। रामदेव जी आज विश्व के आइकॉन हैं। उनकी बातों को जरा सोचना चाहिए, समझना चाहिए और उनकी दवा को थोड़ा प्रूव करो, देखो। अब देखिए, जो देखो, महाराष्ट्र सरकार हो तो, झारखंड सरकार हो तो, सभी लोग, यहाँ तक कि आयुष मंत्रालय भी इस चीज़ को नहीं मान रहा है। देखिए, निश्चित रूप से हम मान सकते हैं कि रामदेव जी की दवा 100% हो सकता कारगर न हो, लेकिन कम से कम अगर कुछ भी हो रही है तो कहा जाता है कि आयुर्वेद और होम्योपैथ अगर फ़ायदा नहीं करेगी तो नुकसान नहीं करेगी। तो उसकी दवा को जरा सा टेस्ट करें, कुछ लोगों पर दें। उन्होंने ऐसे कह करके और कहा है कि हमने टेस्ट करके इसको बनाया है, तो निश्चित रूप से रामदेव जी के साथ राजनीति हो रही है और ये नहीं होना चाहिए। और इससे कहीं ना कहीं हमारी भारतीय संस्कृति और आयुर्वेद के ऊपर, होम्योपैथ के ऊपर, या कह लीजिए कि भारतीय जो चिकित्सा पद्धतियाँ हैं उसके ऊपर जो है कुठाराघात हो रहा है। लेकिन आयुष ने उस पर रोक लगाया है ना। देखिए, मैं आयुष का बहुत दिल से सम्मान करता हूं, चूंकि मैं भी एक आयुष चिकित्सक हूं और निश्चित रूप से आयुष ने बैन लगाया है तो कुछ सोच समझ के लगाया होगा। लेकिन मैं आयुष मंत्रालय से आग्रह करना चाहूँगा कि आप निश्चित रूप से बैन लगाइए, लेकिन आप किसी को थोड़ा सा अवसर आप अवश्य दीजिए। देखिए, मैं थोड़ी सी आपसे बात करूंगा कि हम लोग भी कोरोना के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और आपको बताऊं कि अपनी बातें मैं सार्वजनिक इसलिए नहीं करता हूं कि अपने पास भी बहुत ऐसी ऐसी दवाएं हैं, बहुत ऐसे व्यवस्था है जो कोरोना के ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट डाल रही है, और बता रहा हूं कि हम लोग दवाई से इलाज भी कर रहे हैं। लेकिन इसी सब व्यवस्थाओं को देखते हुए कि आदमी ज़्यादा जैसे बोलने की कोशिश नहीं करता, अपनी इच्छाओं को दबाता है। मैं सच बता रहा हूँ आपको। क्या ऐसी बात थोड़े ना है? होम्योपैथ कहती है कि देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल इन होम्योपैथी। कोरोना क्या होता है? कोरोना के लिए भी देखिए हम हो सकते हैं, मैंने कहा ना कि 100% तो कहीं है ही नहीं। क्या होम्योपैथिक में ऐसा कोई फार्मूला है जो कोरोना पे मतलब प्रभाव डाले उसे? देखिए, बिल्कुल है।
आज हमारी आर्सेनिक इतनी कारगर दवा हो गई कि सोचिए कि मतलब जिसका कि जवाब नहीं है। लेकिन मैं आग्रह करूंगा आयुष मंत्रालय से, सरकार से, कि आप जो है अपनी जो चिकित्सा पद्धतियां हैं, आयुर्वेद है, होम्योपैथ है, इन डॉक्टरों को सही से अवसर दीजिए, इन्हें दबाया मत करिए, इनके ऊपर जो है राजनीति न किया जाए। एक बात है, इस समय एक समस्या है कि पूरा विश्व लगा हुआ है ढूंढने में कि मिल जाए कोई दवा, बार बार उसका जो है वो फार्मूला उनका फेल हो जा रहा है। और बाबा रामदेव जी या होम्योपैथ में इसका जो है तमाम जो है चीज़ें हैं, फिर इसका प्रयोग पूरी विश्व के लोग या भारत के लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, आपको मैं बहुत फैक्ट ये बताऊँ, वैज्ञानिक बात बताऊँ। आज जो ये महामारी चल रही है, ये वायरस है, समझिए। और वायरस की जो स्प्रेडिंग पावर होती है बहुत स्ट्रांग होती है। कोई भी वायरस हो, इतनी आसानी से इसके ऊपर जो है विजय नहीं पाई जा सकती है। आप दे दीजिए HIV वायरस, आज कितना खतरनाक है। मिजल्स, गोनोरिया, हेपेटाइटिस, ये सारे वायरस आज देश के लिए कितनी बड़ी संकट है। इसका जो टीका अगर आ जाए तो टीका से बचा जा सकता है। तो इतना आसान नहीं है। लेकिन जो हमारी प्रचलित चिकित्सा पद्धतियां हैं, एक पैरेलल जो है बीमारी के पैरेलल एक ऐसा पोर्ट्रेट बना देती हैं, एक ऐसी इम्यूनिटी पावर बढ़ा देती है शरीर में कि उसका असर कम होता है। तो रामदेव जी की दवा जो है कुछ ऐसे ही काम करेगी, मतलब इम्यूनिटी बढ़ाएगी, इम्यूनिटी बढ़ाएगी, आदमी जो है उस बीमारी से लड़ सकता है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, ये बात। सर, दूसरा सवाल यह है कि वर्तमान समय में चाइना और भारत के रिश्ते काफ़ी बिगड़ चुके हैं और हमारे देश के बहुत से जवान शहीद हो गए और हमारे जवानों ने भी बहुत से उनके जो है सैनिकों को मारा है। तो आखिर इस पे जो देश में हाहाकार मचा हुआ है, इस पे 2 शब्द आपके चाहते हैं। सबसे पहले हम राष्ट्रीय संघ सुरक्षा परिषद और अवध क्षेत्र भाजपा की तरफ से और कल्याणम होम्योपैथी की तरफ से मारे गए हमारे देश के जाबाज शहीदों को श्रद्धा सुमन और हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं 2 बातें कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से आज चाइना हरकत करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम इतने मजबूत हो चुके हैं कि चाइना मेरा कुछ नहीं कर सकता। निश्चित रूप से देखिए, परेशान हर आदमी होता है। एक छोटा सा भी व्यक्ति चाहे तो थोड़ी देर के लिए परेशान कर सकता है, लेकिन जब हम कह रहे हैं ना कि हम इतनी मजबूत हैं, तो मेरा चाइना कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। आज भारत बहुत मजबूत हो चुका है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हमारे भारतीय लोगों की जो है आत्मबल और दृढ़ इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है, इसलिए कि उनकी नज़रों में उनके देश का नेतृत्व एक बहुत ही योग्य व्यक्ति के हाथ में। सर, दूसरा सवाल एक और है कि तमाम पार्टियां जो है, आप भी एक राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हैं जो वर्तमान में सत्ता में है, प्रदेश में भी देश में है। तो पेट्रोल के लेके जो है हाहाकार मचा हुआ है कि कोरोना काल में हर आदमी परेशान रहा आर्थिक रूप से, फिर भी सरकार पेट्रोल का दाम बढ़ा रही है। आखिर इसके पीछे क्या है? देखिए, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ये बहुत ही मतलब हमारे देशवासियों के लिए ये एक जो है बहुत बड़ा झटका है। हम इस पे दुख व्यक्त करते हुए, देखिए, पेट्रोल डीजल हमारे देश का जो है लहू होता है। जैसे शरीर में रक्त होता है, उसी तरह पेट्रोल और डीजल होता है। इसका बढ़ना निश्चित रूप से जीवन के लिए बहुत ही मतलब जो है डायरेक्टली प्रभाव करने वाला चीज़ होता है। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पे हम आप उसमें ज़्यादा वो नहीं कर सकते हैं। देखिए, जो तेल की कीमतें होती हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डिसाइड होती हैं। हाँ, जो है सरकारें उस पर टैक्स लगा करके उसको वो कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गिरा हुआ है तेल का अभी रेट जो है इंटरनेशनल लेवल पे उसका रेट गिरा हुआ है, लेकिन फिर भी देश की सरकार, प्रदेश की सरकार उसका दाम बढ़ा रही है। आखिर इससे आम जनता कैसे? देखिए, आम जनता के लिए बहुत ही दुखद है। मैं सरकार से, मैं अपने स्तर से इस पर पता करूंगा कि आखिर इसमें क्या हो सकता है। मैं ज़रूर कोशिश करूंगा कि इस ज्वलंत मुद्दे पे कुछ मैं कर सकूं। GNS न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।